प्रत्यय में इनी ही शेष रह जाता है। इसमें देखिए ज्यों का त्यों इनी है ना, तो इनी में क्या शेष रहता है, इनी ही शेष रह जाता है। इनी प्रत्यय में इनी शेष रहता है। जो शेष रहता है यानी जो बचा हुआ रहता है उसको हम जोड़ करके बना देते हैं। जैसे हमारा हो गया शब्द हो गया धनी। धन का अर्थ क्या होता है, यानी धन, धन है तो अब यहाँ पे हमारा धन हो जाएगा। ठीक, अर्थ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये धन है, ठीक है, तो यहाँ हमने धनी लिखिया तो धनी का भी अर्थ धन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनी प्रत्यय को, जो शेष हमारा बचा था, इनी बचा था, धन में हमने इनी प्रत्यय को जोड़े हैं। तो अब हमारा देखिए ये जो छोटी की मात्रा है ना, यहाँ आ करके जब जोड़ेंगे तो कह रहा है इनी ज्यों का त्यों रहता है, तो न को हम बड़ी में बदल देंगे तो धनी धनी इनी कर रहा है ना, ई मिल करके बड़ी बन रहा है। तो शब्द क्या बन रहा है, धनी। बस खाली इतना दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यहाँ धन है, अब उस प्रत्यय में हमने इनी को जोड़ करके अब यह धनी बन जाएगा, यानी बड़ी की मात्रा लग जाएगी। जब भी किसी भी दो अक्षर का अगर है, दो अक्षर से भी ज़्यादा अक्षर का तो नहीं होगा, ज़्यादातर दो ही अक्षर में ही पूछेगा। दो वर्ण में जब भी पूछेगा बड़ी की मात्रा अगर दिखे, धनी है, अगर पूछ देगा धनी की जगह क्रोधी हमने दे दिया, यहाँ पर क्रोधी कर दिया, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। हाँ, शाबाश, बड़ी की मात्रा, क्योंकि इनी प्रत्यय लग करके क्रोधी हुआ है। और अगर ये पूछेगा क्रोधी प्रत्यय किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, मतूब के या फिर इनी के या फिर ठक के या फिर तोतल, हाँ इनी, कैसे जान गए हैं, ई मिल करके क्या हुआ है, बड़ी की मात्रा हो गई है। फिर उसके बाद देखिए इनी ज्यों कहते हैं शेष भी रह गया है, इसलिए क्या हुआ है, ये शेष रहता है, इसलिए धन प्लस इनी तो धनी हो गया। ठीक है, और क्रोध, क्रोध प्लस इनी में प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, क्रोधी बन जाएगा। आ गया समझ में। अब हमारा देखिए ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय क्या बता रहा है, ठक प्रत्यय, इसके अर्थ में ठक प्रत्यय होता है, तृतीयांत शब्द से जाता है, यानी जैसे हो गया खाता है, आदि अर्थों में भी ठक प्रत्यय होता है। जैसे इसमें धर्म, धर्म का अर्थ धर्म ही होगा। फिर अगर हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्ठ में यानी इक लिख देंगे तो धार्मिक बनेगा। अभी इसमें ठक प्रत्यय, ठक अक आ रहा है ना, ठक हम जब बोल रहे हैं तो अब यहाँ इनी था, तो हमारे इसमें क्या है, ठक प्रत्यय के अंतर्गत, ठक प्रत्यय के अंतर्गत इन शब्द का प्रयोग कर दिए है ना। अंग्रेजी में इन माने में मत समझ लीजिएगा यानी अंदर ना। तो अब देखिए यहाँ पे ठक यानी इन, अब हमारा क्या है यहाँ पे धर्म शब्द, जबकि हमारा छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन रहा है ना, तो अब हमारा यहाँ पे धर्म शब्द है। धर्म में जब भी हम ठक प्रत्यय को जोड़ेंगे, ये हमारा क्या है, शब्द है, और इसका अर्थ भी जब भी देखेंगे तो धर्म का अर्थ होगा धर्म ही। धर्म प्लस ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, धार्मिक शब्द बनेगा, यानी छोटी की मात्रा आ जाएगा। ठीक, अगर धार्मिक पूछे कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है तो क्या बताएंगे, हाँ। अब देखिए एक और शब्द इसमें जैसे दे दिया लौकिक, लौकिक। अब देखिए इसमें धनी दे दिया था, क्रोधी दिया था, तो ये मिल करके यानी इन्हीं प्रत्यय को जोड़े हैं, बड़ी की मात्रा बना। तुरंत ये दिमाग में घुसा लीजिए कि अब यहाँ पे क पे कौन सी मात्रा हो गई है, छोटी की मात्रा आ गई है। ठीक है, तो जब भी ठक प्रत्यय के इन, अब यहाँ पे देखिए
इन यानी धर्म प्लस ठक धार्मिक हुआ है, तो यहाँ पे लौकिक है। तो लौकिक को जब भी हम अगर बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लोक। लोक माने क्या होता है, संसार। तो लोक में अगर हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ पे लौकिक है, यहाँ लोक। लोक का अर्थ जब देखेंगे तो क्या हो जाता है, संसार या जगत हो जाता है। अब इसमें हम प्लस करके ठक प्रत्यय को जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा, यही शब्द बन जाएगा लौकिक। आ रहा है ना समझ में।